ग्वांगशी प्रोविंस में और जगह का नाम है क्विलिन। लो जी, स्टेशन पे आपकी मसाज वाली कुर्सियां हैं। अच्छा लग रहा है। तो ट्रेन का स्पीड यहाँ बोलते हैं कि 350 तक जाता है। ये है इनका डबल पगोड़ा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊंगी जो चाइना आने वाले टूरिस्ट की आइटिनरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्विलिन की, और ये चाइना का तीसरा प्रोविंस है जो मैं विजिट कर रही हूँ। फिलहाल सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ अपनी टैक्सी का, क्योंकि मेरी 8:30 बजे ट्रेन है कुनमिंग साउथ रेलवे स्टेशन से। जब भी मैं चाइना के किसी नए शहर जाती हूँ, मुझे उसके रेलवे स्टेशन को देखने के लिए बहुत क्यूरोसिटी होती है। वाकई में किसी हवाई अड्डे से कम नहीं है इनके रेलवे स्टेशन। ये मेरी शायद दूसरी या तीसरी ट्रेन है यहाँ पे, तो देखते हैं कि इसका अनुभव कैसा रहता है। लो जी, स्टेशन पे आपकी मसाज वाली कुर्सियां हैं। ये क्या चीज है भाई? ये भी वही मामला लग रहा है। मैं सुबह इतनी जल्दी निकल गई थी कि मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मुझे लगी थी जोरों की भूख। तभी सुबह सुबह मुझे मिल गया शाकाहारी खाना। कल मैं शाम को बहुत अच्छे से खा नहीं पाई थी। मैंने ऑर्डर करा है इनके मोमोज या फिर इनके डम्पलिंग जो है शित्सु, ऐसा कुछ तो उसने बोला। मैंने बोला यस यस। शाकाहारी समझाना इनफ नहीं है, आपको बोलना है नो मीट नो फिश नो एग, तो वो समझ जाती है। तो थोड़ी बहुत बुद्धिस्ट जनता है, तो ऐसा नहीं है कि शाकाहारी कॉन्सेप्ट बहुत फॉरेन है इनके लिए। अच्छा लग रहा है। मसाले नूडल दिए ना, नूडल में मसाला तो कम है, मसाला तो है भी नहीं। इनका खाना स्पीड ऑफ सर्विस इतनी फास्ट है। उबले नूडल है, अंदर डाला, थोड़ी मूंगफली, थोड़ी ये, थोड़े दे दिया। सूप है, मैंने उसको बोला कि मीट फिश वो सब नहीं चाहिए, तो बहन ने ट्रांसपेरेंट सूप दे दिया। और ये उसके साथ में पिकल्ड रेडिश। तो ये पूरा लंच जैसा लग रहा है, बट आई एम वेरी हंग्री। ये है इनके ट्रेन का जो कॉमन एरिया है, जैसे हमारा एयरपोर्ट पे होता है कॉमन एरिया, जहाँ खाने पीने की जगह, वेटिंग एरिया, वो सब जगह है। लेकिन जब आपको एक्चुअली प्लेन बोर्ड करना होता है, सिमिलरली यहाँ पे जब आपको एक्चुअली ट्रेन बोर्ड करना होता है, तो प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप अपना जैसे बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं, यहाँ पे आपको अपना लोकल ID कार्ड है तो वो स्कैन कीजिए, या फिर हमारी तरह पासपोर्ट स्कैन कीजिए, और फिर हम चले नीचे प्लेटफॉर्म पे। देखिए, ये रहा आपका कुनमिंग का रेलवे स्टेशन। ये सर गए अंदर, और ये हमारा ट्रेन का नंबर और कैरेज नंबर। तो ये हम घुसे ट्रेन के अंदर। ट्रेन सीट्स काफी कंफर्टेबल है, कि ये बुलेट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है। बहुत एक लंबा रास्ता जो है वो आप बहुत छोटे समय में तय कर रहे हो, क्योंकि लगभग 300 के ऊपर स्पीड जाता है, लेकिन मैंने मोस्टली 295 तक यहाँ का हाईएस्ट जो स्पीड है वो दिखा मैंने यहाँ पे। अब ट्रेन कितनी ज्यादा अच्छी है इसका फैसला तो उसका वॉशरूम ही करेगा। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम कि वॉशरूम साफ होगा या नहीं। इंडियन स्टाइल है ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली नॉट बैड। ये ट्रेन थोड़ी सी बेटर लगी मुझे इससे पहले वाली ट्रेन के कंपेयर में। ये देखिए, यहाँ पे आप गर्म पानी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका अगर कोई बड़ा सामान है तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, इनकी ट्रेन में बहुत सारे पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं। चलिए अब चलते हैं इनकी पैंट्री और वहां जाके कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। वेजिटेरियन में एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने सोचा कुछ हेल्दी ले लेती हूँ। तो ये मैंने ग्रेप्स लिए हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट बॉक्स दे दिया है। इतने प्यार से एक एक ग्रेप्स को हाथ से धो रही है ये मैडम। चलिए, तो अपने अंगूर और अपनी कॉफी लेकर के हम जाते हैं अपनी सीट पे। खिली खिली धूप देख के मजा तो आ रहा है। तो पहुंच गए हम ग्युलिन में। तो ये है ग्युलिन का रेलवे स्टेशन, और पहुंच चुके हैं हम लगभग 4.5 घंटे का सफर तय करके। मैं कुछ व्यूज कैप्चर करने की कोशिश करी थी, लेकिन है कुनमिंग से ग्युलिन, जो कि इनका ऑटोनोमस एरिया है। बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है ये भी, चंगडू की तरफ। अभी बज रहे हैं कुछ 12:30। अब चलते हैं ग्युलिन में, हमारा जो हॉस्टल लिया है उसकी तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं आज का क्या प्लान है। तो ग्युलिन में भी मैं रहने वाली हूँ आज और कल, 2 दिन मैं यहाँ पे हूँ। तो चलिए मजे करते हैं। फिलहाल आज के दिन मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ ग्युलिन शहर। ग्युलिन का सिग्नेचर माना जाता है। जो मेरे पीछे आप ट्विन पगोड़ा देख रहे हैं, ये बोलते हैं कि ट्विन पगोड़ा और एलिफेंट हिल जो है वो यहाँ का सिग्नेचर है।
आते हो तो जाना ही जाना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसी टूरिस्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक्सप्लोर करूँ एंड ऑल। अगर आपने इससे पहले भी पगोरास देखे हुए तो आपको शायद सिमिलर लगेगा, अगर आपने कभी भी नहीं देखे तो शायद एक बार देख सकते हैं। पर ये इनके ट्विन पगोरा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं वो दिखाना चाह रही हूँ, ये एकदम राजस्थानी गुजराती ड्रेस होती है ना हमारे यहाँ, जो पहन के एकदम फिरंगी लोग जो फोटो खिंचाते हैं, बिल्कुल उस तरह से कपड़े दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये पीछे ये बिल्कुल उस तरह से ड्रेसेस। तो यहाँ की जो ट्राइब है उनका ट्रेडिशनल अटायर है, तो वही है दुनिया सब जगह एकदम। ये देखिए सारे स्कूटर में एक लाइन से एक चीज़ लगी हुई है, वो है ये स्कूटर की रज़ाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिखाती हूँ, तो यहाँ पे ये रज़ाई को हैंडल को ऐसे पहनाया हुआ है, और दूसरा इसके नीचे इतना मस्त गद्दीदार ऐसे कपड़ा लगा हुआ है, और शायद वो कुछ रखने का पॉकेट वगैरह है, और सारे उसमें। तो ये सर्दियों में अगर स्कूटी चलाते हैं आप, इस तरह से रज़ाई सिलवा लीजिए, मस्त चाइनीज इलाज है ठंड में स्कूटी चलाने का। सब में लगा हुआ है, सब में एक लाइन से। अब देखिए, आप कोई ऐसे शहर आए जो कि किसी देश का कल्चर हब हो और आप वहाँ पे लोकल खाना ना खाए तो फिर क्या बात थी। तो मैंने ढूंढा ये बहुत ही यूनिक सा रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे शाकाहारी में क्या है। देखिए, ग्युलिन आए और ऑयल टी नहीं पी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्युलिन की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज है वो यहाँ की योचा या फिर ऑयल टी है। देखिए चाय जो है वो चाइना में इजाद हुई है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाय सिर्फ उकाल करके ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पीते। यहाँ पे एक यूनिक चीज होती है इनके ग्युलिन ट्राइब में, जिसे कहते हैं योचा। जी हाँ, ये है योचा, जो कि चाय की जो पत्तियां हैं उसको लहसुन, अदरक, मिर्च इन सबके साथ तेल में उबाल करके ऑयल टी कहते हैं इसे। चाइना की ऑयल टी ग्युलिन ट्राइब से। और इसके साथ आप डाल सकते हैं बहुत सारे ये चखने के सामान दिख रहे हैं, लैया है, नमक है, धनिया है, ये कुछ बूंदी जैसी चीज़ है, और उसके साथ मूंगफली है। तो ये सब आप इसके अंदर डाल करके ऐसी चाय की पत्तियों का सूप, जो कि है ऑयल टी, जो कि है योचा, वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसका ऑथेंटिक वर्जन पीना चाहते हैं, मतलब चाय के बागान में बैठ के चाय का सूप पीना चाहते हैं, तो आप लॉन्जी राइस टेरेस जो है ग्युलिन के पास में, वहां जा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल खाने के बाद हुआ एक मजेदार ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस, और वो भी इनके ट्रेडिशनल मियाओ कॉस्ट्यूम में। जी हाँ, इनके ये जो कॉस्ट्यूम इन्होंने पहना है, इसका नाम मियाओ कॉस्ट्यूम है, काफी ज्यादा इंडियन लग रहा है मुझे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मैंने देखा कि ये जो तीनों महिलाएं हैं ये हर टेबल पे जाएंगी और कुछ फोक सॉन्ग जैसा गाएंगी अपनी भाषा में, और ये 3 पॉट में से राइस वाइन पोर करती है जब तक आप अपना हाथ उठा के स्टॉप ना बोल दे। तो ये शायद कोई ट्रेडिशन है, तो हमने भी ट्राई किया, और इनका जो म्यूजिक था या जो लोकगीत था वो मुझे बहुत पसंद आया। अभी मात्र 8 बजे और ऐसा लगा है कि पूरा शहर धीरे धीरे सोने वाला है। अगर आपको अभी तक का हमारा चाइना का सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में यांगशो करके वो एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे इन दद्दा से मिलेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है, जिनका फेस शायद आपने बहुत टूरिस्टी पोस्टर वगैरह में देखा होगा। तो ये अपनी 2 चिड़िया के साथ में यहाँ शिकार करते पाए जाते हैं, और हमने पहनी इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस। तो बने रहिए याकुजा एक्सप्रेस के साथ।